न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ जी, बहुत दिन से मन में एक बात दबी थी जो उभारना जरूरी समझता हूँ। आज तक आज़ादी के बाद बच्चों के पठन पाठन के लिए कोई बजट नहीं बना, बल्कि देश के अंदर कर्मचारीगण, नेतागण, ऑफिसरगण सबके लिए बजट में चौथा वेतन, पांचवा वेतन, छठा वेतन, सातवां वेतन, बहुत सारे वेतन को बढ़ावा मिला। मैंने अपने आंखों से देखता आया। लेकिन जब बच्चों की पठन पाठन बजट की बात आती है, उसमें नहीं दर्शाया जाता है। ये भारत के लिए दुखद का विषय है। मन में बहुत दिन से दबी थी, उभारना जरूरी समझा। मैं चाहता हूं कि आपकी निगरानी में जो प्रस्ताव दे रहा हूं, ये सदा स्वतंत्र रहे। सरकार किसी की भी आए, किसी की भी जाए, कौन बने नहीं बने, इससे कोई सरोकार नहीं हो, बल्कि बच्चे के लिए जो बजट पास होगा आपके द्वारा, उसमें किसी प्रकार की ना राजनीति की जाएगी, ना छेड़छाड़ किया जाएगा। सरकार या प्रधानमंत्री किसी का भी हो, समय के अनुसार उनके बजट का पैसा स्वयं सभी राज्यों को मिले समान बराबर। क्योंकि जब कोई अपराध बढ़ती है तो अनपढ़ता का अक्सर देखा जाता है। इंक्वायरी बस कि अनपढ़ता का शिकार होने के कारण कुछ अंश ऐसे हैं जो अक्सर हो जाया करता है। तो सब समाज की ओर जाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए बजट भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए बजट को इस तरह से रखा जाए कि पिछले 100-200 साल तक इस बजट से छेड़छाड़ कोई नहीं करे। समय समय पर उपलब्धियां भी गिनाती रहे और साथ साथ महंगाई को देख करके जिस प्रकार से वेतन को बढ़ाया जाता है, उसी प्रकार से इनके बजट को भी बढ़ाया जाए। तो आप से प्रस्ताव मैं इसलिए आज रखा कि आप इस पर स्वयं निगरानी में लेकर के एक ऐसे कॉलम बनाएंगे, जो न्यायपीठ के द्वारा जो कॉलम बनेगी उसे कोई मायका लाल काटने वाला नहीं है। चाहे इस भारत भूमि के अंदर में कोई भी ऐसा राजनेता हो, काटने की क्षमता नहीं होगी। और किसी सरकार पर ऐसी चीज को छोड़ देना, मैं समझता हूं ये ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। इनको न्यायपीठ में ही सोच करके सुलझाया जाए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी मुख को विराम दूंगा। जय भीम, जय भारत, जय रविदास, नमो बुद्धाय।